वाले हैं आज और मुद्दे अलग अलग जगहों के देखिए अलग हैं, सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। हैदराबाद एक बार फिर से चलती हूँ, मोहम्मद अफसर मेरे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। आरजू आप बनी रहिए। हैदराबाद सीट का इससे पहले हम जिक्र जब मोहम्मद अफसर आप कर रहे थे तो आपने इतिहास भी बताया कि ओवैसी का गढ़ ये सीट रही है, लेकिन इस बार माधवी लता कितनी बड़ी चुनौती देने वाली हैं ओवैसी को। साथ ही साथ वहां के मुद्दों के बारे में भी बताइए। वोटिंग परसेंटेज कम रहता है लेकिन मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की बात करें तो 45% भी नहीं पहुंच पाया था और यही असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक फिक्र की बात होगी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी इत्मीनान हो जाए कि 65% वोटर यहाँ पर मुसलमान हैं तो वो आराम से जीत सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज ही नहीं होगा तो उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। और माधवी लता भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और बहुत ही अटैकिंग मोड पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही हैं, तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और इसीलिए बयानबाजी भी हमने देखी यहाँ किस तरीके से 15 सेकंड और 15 मिनट की बयानबाजी हो रही थी, हार्डकोर हिंदुत्व और फिर मुसलमान की बात हो रही थी, तो विकास का मुद्दा बिल्कुल जैसे गायब हो गया है हैदराबाद से। मैं पोलिंग बूथ के बाहर हूँ जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर में वोट करने आएंगे। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूँ, सेंट फैज हाई स्कूल है ये, और यहीं पर अभी बस थोड़ी देर में 7 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू हो जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी भी थोड़ी देर में ही यहाँ पर वोट करने आएंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, पहले मैं इनसे बात करता हूँ। सर, क्या सोच करके वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? हाँ, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मायम पार्टी के सदर प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छा काम करते, इस वास्ते जो हम वोट करने आए हैं यहाँ पर। लेकिन सर, हमने अभी पिछले 10 दिनों की बात ही करें तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान मुद्दा चल रहा है, डेवलपमेंट का तो मुद्दा हमने किसी के मुंह से सुना ही नहीं, किसी भी कैंडिडेट के मुंह से नहीं सुना। लेकिन जो ये तो इलेक्शन के दरमियान में ऐसे बातें तो होते, अगर सही देखा गया तो जो एक डेवलपमेंट की वजह से जो वोट करते लोग, जो यहाँ का कौन सा कैंडिडेट क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसी वजह से वोट करते। यहाँ पर वोट इस वास्ते हम करने आए हैं। शुक्रिया। मैं आपसे भी बात करता हूँ, क्या सोच करके वोट देने आए हैं सर? भाई, इंसानियत के नाते वोट देना फर्ज है, वोट दे रहा है। और क्या है मालूम है, मजहब के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं उनको बर्खास्त करने के लिए वोट देने आए हुए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मुद्दा होना ही चाहिए, आप भी वोट देने आए हैं जी। क्या जहन में है आपके, क्या सोच करके वोट देने आए हैं? मजलिस ऐसी जमात है जो हर जनों को लेकर चलने वाली जमात है, इसलिए हम मजलिस को वोट देने आए। नहीं, आप सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के बात कर रहे हैं कि आप उनको वोट देंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ फिर से यही पूछूंगा जो मैंने पहले पूछा कि इस बार चुनावी मुद्दों में डेवलपमेंट की बात तो हो ही नहीं रही ना, क्योंकि मैं अभी एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा रास्ते में ट्रैफिक की बहुत मुश्किल है। मेरी बात भी हुई कल तो, लेकिन यहाँ पर वो मुद्दे तो बात ही नहीं हो रहे ना, यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान का फसाद तो ये तो बात RSS और BJP वाले कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके बारे में आज तक नहीं बोले। नहीं, लेकिन अभी तो 2 दिन पहले ही एक बयान हमने सुना भी जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमने छोटे को संभाल के रखा है, अगर मैं थोड़ा आराम फरमाने चला जाऊं तो पता नहीं वो क्या कर दे। 20 साल पहले की बात उन लोग उठाए, अब तो इसलिए जो है 15 सेकंड कोई बोले ना तो ठीक है। शुक्रिया। सर, आप वोट देने आए हैं, जहन में क्या सोचा है आपने वोट देने से पहले? बस देखो, बेरोजगारी का पहला मसला है सबसे पहले। अच्छे नौजवान अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हैं, मगर आजकल की जो ये राजनीति चल रही है बस हिंदू मुसलमान के बारे में चल रही है, मगर इससे किसी का कोई यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तकरीबन हर इंसान मिलजुल कर है, और बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं और ये हमसे ज़्यादा आप हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमेशा डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए। आप क्या जहन में है आपके वोट देने से पहले? कुछ भी नहीं साहब, हमारे ओवैसी साहब है, उनको वोट देते हैं। चलिए, तो अपनी अपनी पसंद लोगों की, अपने अपने अलग मुद्दे। कई लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर हम वोट डालेंगे, डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। कुलभूषण भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, CM कितने बजे वोट डालने पहुंचेंगे? चूंकि 7 बजने में कुछ ही मिनट अब बाकी हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे वोट डालने के लिए? चलिए, कुलभूषण के साथ शायद संपर्क नहीं है, लेकिन तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। खास तैयारी इंडिया न्यूज ने की है, किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रखी है 2014 में, साथ ही साथ 2019 में वोटिंग परसेंटेज कितना था, ये सब आप ग्राफिक्स के जरिए दोनों और स्क्रीन पर देखेंगे। आज दिन भर मेगा कवरेज रहेगी जारी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।